सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए जमीयत उलमाए हिंद ने अब गोदी मीडिया के जरिए चलाई जा रही फर्जी खबरों के मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी फरीक बनाया है और इसकी तफसील इरसाल की है। इस मामले की समाअत 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा होनी है। वाज़ेह रहे कि तबलीगी जमात के मामले में कोरोना को लेकर जिस किस्म की फर्जी और बेबुनियाद खबरें गोदी मीडिया के जरिए नशर की गई थी, उसके खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर गुज़िश्ता पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी फरीक बनाएं। इसके बाद समाअत होगी। जमीयत उलमाए हिंद के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को फरीक बनाया है और इसकी तफसील उसको इरसाल कर दी है। इसमें बताया गया है कि क्यों फरीक बनाया गया और पूरा मामला क्या है। इस सिलसिले में सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भी अपने कवानीन हैं। मीडिया पूरी तरह से आजाद नहीं है और उसको भी दायरे में ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि वो कुछ भी चलाने और नशर करने के लिए आजाद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रेस काउंसिल अपने कवानीन को सामने रखते हुए फर्जी खबरें नशर करने वाले मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना हम सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें पेश कर रहे हैं और अब वो भी पार्टी है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करे कि जो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत फैलाई गई है कि गली कूचे में भी मुसलमानों को हिंदू भाई नफरत की नजरों से देखने लगे। कुछ जगहों पर मुसलमानों को ही कोरोना कह दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, ऐसा जहर उगला गया है कि माहौल ही बद से बदतर हो गया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मैं मुतनब्बे करना चाहता हूं कि इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, कानूनी चाराजोई करेंगे और फर्जी खबरें चलाने वालों पर लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब देखिए, इस कोरोना की वजह से हमारी इक्तिसादी सूरत हाल क्या हो गई है। हम माशी एतबार से बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं, हमारी कमर टूट गई है। लिहाजा अब देखना होगा कि इसके बाद मुल्क की सियासत कैसी होती है। मौजूदा हुकूमत एनआरसी और एनपीआर पर सियासत करती है या इसमें कोई तब्दीली लाती है। मौलाना मदनी ने कहा कि अगर इस पर सियासत जारी रहेगी तो फिर मुल्क का माशी एतबार से जल्द खड़ा हो पाना मुश्किल हो जाएगा। मुल्क एक बड़ी तबाही की तरफ चला जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में जो नफरत फैलाई जा रही है उससे मुसलमानों को शदीद तकलीफ पहुंची है। हम तो अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और जमीयत के प्लेटफॉर्म से हमेशा कौमी यकजहती की बात होती रही है और हम कहते रहे हैं कि नफरत को नफरत से नहीं खत्म किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि एक हाथ से थाली कब तक बजेगी। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया ने नफरत का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि अल्लाह की बना। सवाल यह है कि अगर ऐसे ही रहा तो होगा क्या। उन्होंने कहा कि जो लोग मुल्क में नफरत फैला रहे हैं वो मुल्क के गद्दार और मुजरिम हैं और उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब प्रेस काउंसिल को फरीक बनाया है और सारी तफसील भेजी है। हम उम्मीद करते हैं कि फर्जी खबरों को लगाम दी जाएगी। दूसरी जानिब जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से ये भी खबर है कि अब जिलाई सतह पर भी गोदी मीडिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और फिरका परस्त एंकरों को पार्टी बनाया जाएगा। टीम उर्दू खबर।